बांद्रा में सैफ अली खान का घर है, जहां इस वक्त पुलिस की टीम मौजूद है। घर के स्टाफ से पूछताछ की जाएगी। मुंबई पुलिस की टीम पूछताछ करेगी। पुलिस ने हमलावर की पहचान कर ली है। सीसीटीवी से दरअसल हमलावर की पहचान की गई है। सैफ अली खान के घर रात को एक चोर घुस आया था, जिसने पहले मेड से बहस की। उसके बाद सैफ अली खान जब मौके पर पहुंचे तो चोर ने कई बार सैफ अली खान के शरीर पर कर दिया। इस वक्त सैफ अली खान अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज जारी है। सैफ अली खान पर 6 जगह हमले किए गए। चोर ने 6 बार उन पर वार किया। 2 जगह उन्हें गहरी चोट आई है, जिसमें कमर, रीढ़ की हड्डी और गर्दन शामिल है। गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर चाकू से चोर ने हमला किया। सैफ अली खान को लेकर लगातार हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस इस वक्त सैफ अली खान के घर पर मौजूद है और उनके स्टाफ से पूछताछ की जाएगी। मी इथे बंदोबस्तासाठी आलेलो आहे। आता जस्ट इथे बंदोबस्तासाठी आलो। ते सांगतील, बॉसेस सांगतील, आमचे बॉस सांगतील। साकेत राय मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, पुलिस की टीम सैफ अली खान के घर पहुंच चुकी है। अब घर के स्टाफ मेंबर्स से बातचीत और पूछताछ शुरू होगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, सबसे बड़ा सवाल तब से यही उठ रहा है कि बांद्रा जैसे इलाके में अगर किसी फिल्म अभिनेता के ऊपर इस तरह से हमला होता है तो ये बहुत ही सीरियस मामला है। इसीलिए पुलिस लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब ऐसे में जो एक सवाल लगातार उठकर सामने आ रहा है कि सैफ अली खान के घर पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। खास तौर पर जब से कई घटनाएं हुई हैं बांद्रा में, उसके बाद पुलिस बंदोबस्त भी वहां पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है। ऐसे में रूटीन गश्त के तहत भी कोई भी पुलिस अधिकारी क्यों उस इलाके में मौजूद नहीं था। इसके अलावा एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस जगह पर सैफ अली खान थे, यानी कि उनका जो जिस जगह पर भी उस चोर और सैफ अली खान के बीच में हाथापाई हुई, वहां तक पहुंचने में चोर कैसे सफल हुआ, इस सभी मामले की जांच जो है वो सीसीटीवी कैमरे और बाकी सारे इक्विपमेंट्स के जरिए लगातार मुंबई पुलिस की टीम कर रही है। पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी फिलहाल सैफ अली खान के घर पर मौजूद है, तो वहीं सैफ अली खान फिलहाल लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस पूरी झड़प के दौरान उन्हें चोट आई है। फिलहाल कितनी चोट आई है, कितनी गंभीर चोट आई है, इसको लेकर एक स्टेटमेंट जो है वो लगातार घूम रहा है। लेकिन औपचारिक तौर पर एक ऑफिशियल नोट भी अब से थोड़ी देर में लीलावती हॉस्पिटल की तरफ से जारी किया जाएगा और उसके बाद ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि सैफ अली खान की हालत फिलहाल कैसी है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब से परिवार के कुछ लोग भी लीलावती अस्पताल पहुंचेंगे। जहां तक बात की जाए परिवार में उस वक्त कौन कौन मौजूद था, तो ऐसा बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस वक्त उनकी पत्नी करीना कपूर घर में मौजूद नहीं थी। और ये गनीमत रही कि इस पूरे घटनाक्रम में फिलहाल किसी और परिवार के सदस्य को बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई है। इसमें केवल सैफ अली खान ही चोटिल हुए हैं। ऐसे में जो स्टाफ मेंबर्स थे वो उस वक्त कहाँ थे, घर की जो सिक्योरिटी है वो कहाँ पर थी, ये सभी सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। और इसीलिए पुलिस की टीम लगातार जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन सभी से पूछताछ करेगी और उसके बाद ये साफ होगा कि जितने भी मेंबर्स थे, जिस वक्त सिक्योरिटी घर में होनी चाहिए थी, जिस वक्त सैफ अली खान के साथ झड़प हो रही थी उस चोर की, उस वक्त वो लोग कहाँ थे। अब रही बात चोर के आइडेंटिफिकेशन की, तो फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और बाकी सभी अन्य माध्यमों से चोर की पहचान कर ली है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक उसकी गिरफ्तारी को लेकर मुंबई तक पुलिस की तरफ से कोई भी औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस की टीम लगातार उस आरोपी को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि क्या ये कोई गिरोह था या कोई बड़ी गैंग थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केवल एक व्यक्ति का काम है। अभी तक जो मुंबई पुलिस बता रही है उसके मुताबिक किसी एक व्यक्ति द्वारा सैफ अली खान पर हमला किया गया और उसमें वो घायल हुए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन, साकेत, बहुत सारे सवाल उठते हैं। मेन गेट उस सोसाइटी का जहां सैफ अली खान रहते हैं, वहां से उनके घर के अंदर तक जहां चोर ने प्रवेश किया, मल्टीपल लेवल के सिक्योरिटी के इंतजामात होते हैं। चोर ने उसे बाईपास कैसे किया, क्या किसी इनसाइडर ने उसकी मदद की, किस मंशा से, किस मोटिव से वो अंदर घुसा था, ये भी सवाल है। लेकिन इसी बीच सैफ अली खान की सेहत के बारे में मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। क्या आपके पास कोई जानकारी है फिलहाल उनकी तबीयत कैसी है? क्योंकि हमें पता चला है कि 2 नहीं बल्कि लगभग 6 जगह उनके शरीर में चोट के निशान हैं। हमलावर ने जब हमला किया था तो चोट लगी थी। बिल्कुल, पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक उनके हाथ पर और किसी शार्प ऑब्जेक्ट के जरिए उनके ऊपर हमला किया गया था। अब ऐसे में हॉस्पिटल की तरफ से जो प्राथमिक रूप से जो भी डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं उनकी तरफ से बताया गया है
कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसे में कितनी स्टैबिंग हुई है या फिर कितनी गंभीर चोट लगी है, इसके बारे में फिलहाल इलाज जब पूरा होगा उसके बाद एक औपचारिक नोट जारी किया जाएगा। हॉस्पिटल की तरफ से ये बताया जाएगा कि सैफ अली खान को कहाँ किस जगह पर चोट लगी थी। ऐसे में एक जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो डॉक्टर्स की तरफ से ज़रूर मुहैया कराई गई है कि उन्हें शरीर पर कई जगहों पर चोट लगी है। ऐसे में वो चोट कितनी गंभीर है, कितने ज़्यादा सैफ अली खान जख्मी हुए हैं या कितने मिली सेंटीमीटर्स तक वो घायल हुए हैं, शरीर में कहाँ जख्म लगे हैं, ये सभी जानकारी अब से थोड़ी देर में हॉस्पिटल की तरफ से मुहैया कराएगी। बिल्कुल, उस मेडिकल बुलेटिन का सभी को इंतजार है जिसमें ये जानकारी दी जाएगी कि कितनी मेजर इंजरीज या माइनर इंजरीज उन्हें हुई हैं। बहरहाल सैफ पर हमले को लेकर बीजेपी नेता का बयान सामने आया है। बीजेपी नेता राम कदम ने हमले पर दुख जताया है। सैफ अली खान पर हमले के मामले में कड़ी कार्रवाई की भी बात बीजेपी नेता राम कदम की तरफ से कही गई है और साथ ही सैफ की हालत का अपडेट भी बीजेपी नेता राम कदम की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सैफ की हालत अभी स्थिर है। सुनिए। प्रतिभावान कलाकार सैफ अली पर जो हमला हुआ है, पुलिस के द्वारा जो प्राप्त जानकारी मिली है उसके तहत कोई चोरी के मंशा से कोई व्यक्ति उनके घर घुसा और आपसी झड़प में कुछ उन्हें माइनर इंजरीज आई है, इस प्रकार की जानकारी है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले को खंगालेगी। आरोपी की क्या मंशा थी, क्या वो चोरी के बहाने से आया था या इसके पीछे और कुछ कारण थे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और इस प्रकार की घटनाएं आने वाले भविष्य में न हो, इसकी भी पूरी तरह से पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस इसका पूरी तरह से ध्यान रखेगी। बीजेपी नेता राम कदम को आपने सुना। साकेत, बीजेपी नेता की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में पूरी जांच की जाएगी। वहीं विपक्षी इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार को घेर रहे हैं और बांद्रा जैसे पॉश इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बांद्रा के इलाके की अगर पृष्ठभूमि की बात की जाए तो कई फिल्मी सितारों का यहाँ पर घर है और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बांद्रा इलाके में वारदात हुई, उन सभी को देखते हुए भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अगर इतने पॉश इलाके में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन को इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। लगातार जो एक्टर्स हैं, जो फिल्म अभिनेता हैं, फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं, उनसे भी जब हमारी बात हुई तो उनका भी कहना है कि सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा कंसर्न होता है बांद्रा इलाके में, क्योंकि रात के समय अगर आप यहाँ से गुजरते हैं तो कई डार्क स्पॉट्स भी यहाँ पर आपको बड़ी ही आसानी से देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में पुलिस की टीम और बाकी जो बांद्रा पुलिस की टीम है वो उस वक्त कहाँ थी, क्योंकि अगर कोई भी ऑफिशियली अगर आप देखें तो जिस जगह पर सैफ अली खान का घर है वहाँ पर कई और बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और बाकी लोगों का भी घर वहाँ पर मौजूद है। ऐसे में सिक्योरिटी को लेकर कहीं ना कहीं कुछ लैप्सेस हुए हैं जिस पर जवाबदेही प्रशासन की बनती है, पुलिस डिपार्टमेंट की बनती है और इसीलिए लगातार इस तरह के सवाल विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। वहीं पुलिस भी इसमें लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस की तरफ से लगातार इस बात को उजागर किया जा रहा है कि इस मामले में वो जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला बहुत गंभीर है और ख़ास तौर पर अगर बांद्रा जैसे इलाके में इस तरह की घटना होती है तो एक बार फिर से बांद्रा के लोग इस सवाल को ज़रूर खड़ा कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ चीज़ें हैं और इस बात को लगातार सोशल मीडिया पर भी कई बार एक्टर्स लिखते आ रहे हैं। अगर आप देखें तो पूजा भट्ट का भी एक ट्वीट सामने आया है जिसमें वो ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि सिक्योरिटी को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन को बांद्रा में ज़रूर और ज़्यादा गश्त को बढ़ाना चाहिए, पुलिस गश्त और ज़्यादा होनी चाहिए। रात के समय कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर पुलिस बंदोबस्त नहीं होता। अब ऐसे में देखना होगा कि एक तरफ तो आरोपी कब तक गिरफ्तार होता है, दूसरा मेडिकल बुलेटिन में सैफ अली खान को लेकर क्या बयान जारी किया जाता है लीलावती अस्पताल की तरफ से, वहीं आरोपी कब तक गिरफ्तार होगा, सबकी नजर फिलहाल इस पर बनी हुई है। अच्छा साकेत, क्योंकि बीजेपी नेता राम कदम का बयान अभी हमने सुनाया, उनकी तरफ से पुलिस को लेकर भी ये कहा गया है कि ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति यानी कि रेपिटेशन दोबारा ना हो, यानी कि सवाल पुलिस पर भी वो खुद खड़े कर रहे हैं। और जैसा कि बाकी अगर हम फिल्मी सितारों की बात करें, सलमान खान के घर के बाहर हमने देखा किस तरह से हमला हुआ था। उनके पिता जब मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे तब वहां पर किसी ने एक नोट उन्हें पकड़ा दिया था और तब भी हमला
हमला करने की कोशिश की थी। तो जब इस तरह के मामले बार बार हो रहे हैं तो ऐसे में क्या पुलिस का कोई पहरा नहीं रहता है इन इलाकों में जहां हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं? हमने देखा है अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, इनके घरों के बाहर पुलिस की हमेशा एक गाड़ी रहती है। बिल्कुल देखिए, पुलिस बंदोबस्त हमेशा बांद्रा इलाके में तैनात होता है। इस बात को बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता कि पुलिस हमेशा इस मामले में अलर्ट मोड पर रहती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, खासतौर पर बिजनेस फैटर्निटी के लोग हैं, फिल्मी सितारे यहाँ पर बड़े बड़े हैं, तो ऐसे में यहाँ पर सिक्योरिटी हमेशा मौजूद रहती है। लेकिन परेशानी एक पुलिस के ऊपर और प्रशासन के ऊपर ये होती है कि जो इस तरह की असंवैधानिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोग हैं, उन्होंने भी इन इलाकों को आइडेंटिफाई कर लिया है। अगर आप देखिए तो बांद्रा को लेकर कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि इस फला अधिकारी या इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर इस फला अभिनेता के घर के बाहर की रेकी की गई है। रेकी की खबरें कई बार सामने आती हैं। अब ऐसे में इस मामले में भी ये सवाल जरूर बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं और पूरे मामले को लेकर पुलिस की जांच भी जारी है।